सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार से हम कोरल में नए डॉक्यूमेंट्स को बना सकते हैं, बने हुए डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं और फिर उसे अपनी आवश्यकता अनुसार खोल सकते हैं। तो आइए इसके लिए देखते हैं हमें कहाँ कहाँ और कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें फाइल पे जाना है। यहाँ पे हमारे पास वो सभी कमांड्स बेसिक्स उपलब्ध हैं जिनसे हम अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले यहाँ मैं कुछ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि मेरे पास कुछ यहाँ ऑब्जेक्ट्स रहें जिनको मैं सेव करना चाहता हूँ। मैं यहाँ केवल एग्जाम्पल के लिए 2 ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ क्रिएट कर दिए हैं जिनको मैं यहाँ पे सेव करना चाहता हूँ अपनी फाइल में। अब मैं यहाँ पे फाइल पे जाऊँगा। सबसे पहले अगर आप देखें जो फाइल आपने बनाई है उसको आप सेव करना चाहें तो सेव पे क्लिक करें। जब आप सेव पे क्लिक करेंगे तो आपसे स्पेसिफिकली पर्टिकुलर पाथ की जानकारी मांगी जाएगी जिसमें आप पाथ डिफाइन करके इस फाइल को सेव कर सकते हैं। मैं यहाँ डी पे जो मेरी डी ड्राइव है वहाँ पर जाकर कोरल आउटपुट में इसे फाइल को सेव करना चाहता हूँ। मैं फाइल का नाम डिफाइन कर सकता हूँ। उसके पश्चात यहाँ पे मैं ऊपर स्पेसिफिकेशन दे सकता हूँ। देख सकता हूँ मैं पाथ कहाँ पे है, इस वक्त कहाँ ये फाइल सेव हो रही है। नीचे की तरफ सबसे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं वर्जन। जब भी हम नए वर्जन में काम करते हैं तो वो फाइल पुराने वर्जन में ओपन नहीं हो पाती। हो सकता है आप कोरल 18 में काम करते हैं और जो दूसरा आपका फ्रेंड या आपके ऑफिस में कोरल 14 का प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे केस में आप कोरल 14 के लिए वर्जन 14 फाइल सेव कर सकते हैं ताकि वो फाइल आपके पास भी ओपन रहे और वहाँ भी उसको प्रयोग किया जा सके। तो ऐसे केस में यदि आप नया वर्जन प्रयोग कर सकते हैं तो पुराने किसी वर्जन में फाइल को सेव करने के लिए आप 11, 12 से लेकर 18 तक इनमें से कोई भी ऑप्शन चुन सकते हैं। मैं यहाँ 18 ही चुन लेता हूँ अभी। इसके अलावा सेव एज टाइप में भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं जिनको आप सेव कर सकते हैं। कुछ ऐसी टाइप्स हैं जिनसे आप पहले से वाकिफ होंगे, जैसे एडोब इलस्ट्रेटर है, या आप यहाँ से CSL का प्रयोग कर सकते हैं या DWG ऑटोकैड फाइल्स का प्रयोग कर सकते हैं सेव एज के लिए। लेकिन अभी मैं यहाँ पे CDR फाइल सेव करना चाहता हूँ और जैसे ही मैं इसको क्लिक करूँगा मेरी फाइल ये सेव हो जाएगी। ये जानकारी मुझे यहाँ दिए गए नाम से मिल जाएगी। मैं माउस अगर यहाँ रखूँ तो मुझे जानकारी दी जाएगी कि मेरी फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। इस प्रकार से मैं आसानी से अपने कंप्यूटर में कोरल की फाइलें रख सकता हूँ। नई फाइल बनाने के लिए आपको फाइल पे न्यू पे जाना है। जैसे ही आप न्यू करते हैं आप इसका शॉर्टकट भी प्रयोग कर सकते हैं, Ctrl+N। जैसे ही मैं न्यू पे क्लिक करता हूँ मेरे पास एक फाइल क्रिएशन के लिए बॉक्स अवेलेबल हो जाता है। इस डायलॉग बॉक्स में मैं बेसिक सेटिंग्स करके अपना नई फाइल ओपन कर सकता हूँ। आप देखें सबसे पहले नाम है, आप नेम डिसाइड कर सकते हैं। प्रीसेट डेस्टिनेशन क्या हो, किस तरह का आप डेस्टिनेशन चाहते हैं प्रीसेट में, वो प्रयोग कर सकते हैं। मैं कोरल ड्रा डिफॉल्ट ही प्रयोग करता हूँ। आप पेपर का साइज भी डिफाइन कर सकते हैं जिस पे आप ड्रॉ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग साइजेस उपलब्ध हैं। अगर मैं A4 साइज के पेपर पे ड्रॉ करना चाहता हूँ तो यहाँ A4 सेलेक्ट कर लूँगा। इसके अतिरिक्त भी कस्टम साइजेस काफ़ी सारे अवेलेबल हैं जो आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ नीचे की तरफ आप स्पेसिफिकली विड्थ और हाइट डिफाइन कर सकते हैं और साथ ही यहाँ पे यूनिट भी डिफाइन कर सकते हैं किस में आप ड्राइंग करना चाहते हैं और जिस यूनिट को आप फॉलो करना चाहते हैं अपनी ड्राइंग में उसका प्रयोग करें। आप नंबर ऑफ पेजेस डिसाइड कर सकते हैं। इनिशियली कितने नंबर ऑफ पेजेस आपके पास इस फाइल में बने रहेंगे, मैं 3 कर देता हूँ। प्राइमरी कलर मोड आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पे बेसिक 2 मोड दिए गए हैं, RGB और CMYK। आप इन दोनों मोड्स में से कोई भी मोड जिसमें आप प्रयोग करना चाहते हैं तरह कर सकते हैं। मुख्यतः कोरल ड्रा में CMYK में ही काम किया जाता है क्योंकि मोस्टली जितनी भी प्रिंटिंग मशीन्स रहती हैं और जितनी भी प्रिंटिंग प्रेसेस की डिवाइसेस रहती हैं वो CMYK को फॉलो करती हैं। नीचे की तरफ रेंडरिंग रेजोल्यूशन है वो डिसाइड कर सकते हैं और इसी तरह से इन सेटिंग्स के अलावा नीचे आप कलर सेटिंग्स कर सकते हैं। यहाँ से पर्टिकुलर RGB प्रोफाइल या CMYK फाइल को चुन सकते हैं। मैं यहाँ से मिनिमाइज कर देता हूँ। फर्दर आप डिस्क्रिप्शन देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एक डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट भी देख सकते हैं। इन सब चीज़ों की सेटिंग के बाद मैं यहाँ पे कर देता हूँ। आप देखेंगे कि मेरी जो फाइल बनी है उसमें 3 पेजेस अवेलेबल हुए हैं क्योंकि मैंने 3 पेजेस वहाँ मेंशन किए थे और क्योंकि अनटाइटल 1 नाम मैंने चेंज नहीं किया था तो वही नाम आया है जो मेरे पास फाइल का है। नई फाइल क्रिएट करने का सबसे आसान तरीका आपके पास यहाँ टैब में प्लस का निशान दिया हुआ है। यदि आप यहाँ क्लिक करें तो आपके पास नया डॉक्यूमेंट यहीं पे ओपन हो जाएगा। मैं डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ ओके कर देता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे अनटाइटल 2 के नाम से मेरे पास पेज डिफाइंड हो गया है। तो यहाँ पे मैं आसानी से काम कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं आसानी से और उसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।